नवरात्रि के 9 दिनों में जिस तरह माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की अलग-अलग तरह से पूजा की जाती है, उसी तरह नवरात्रि के प्रत्येक दिन माँ का भोग या प्रसाद भी अलग-अलग ही लगता है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि के हर दिन माता को कौन सा भोग लगाना चाहिए। दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री को गाय के घी का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से सभी व्याधियां और रोग दूर हो जाते हैं और माता से आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है, जिससे शरीर निरोगी रहता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ भगवती के द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी इस संसार की समस्त चर और अचर जगत की विधाओं की ज्ञाता है। इस दिन माता को शक्कर का भोग लगाना शुभ माना जाता है। इस भोग को लगाने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और चिरायु का वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ भगवती के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इस दिन माता को दूध या दूध से बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए। साथ ही भोग लगाने के बाद उसको दान स्वरूप भी दें। ऐसा करने से मानसिक शांति के साथ साथ परम सुख की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा देवी का पूजन किया जाता है। इस दिन माँ को मालपुआ का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। साथ ही इस भोग को मंदिर या गरीब व जरूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए। ऐसा करने से माँ बुद्धि बल का आशीर्वाद देती है और निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ भगवती के पंचम स्वरूप स्कंद माता की विधिवत पूजा की जाती है। ब्रह्म स्वरूप सनत कुमार की माता होने के कारण इसको स्कंद माता कहा गया है। नवरात्र के 5वें दिन केले का नैवेद्य चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से कैरियर में ग्रोथ होती है और परिवार के सदस्य अपने अपने क्षेत्र में तरक्की करते हैं। नवरात्रि के छठे दिन माँ भगवती के षष्ठम स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। नवरात्रि के छठे दिन माँ भगवती के षष्ठम स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। छठवें दिन माँ दुर्गा के इस स्वरूप का भोग शहद से लगाना उत्तम फलदायी रहेगा। ऐसा करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है और माँ भगवती भी प्रसन्न होती है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के सप्तम स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। माँ कालरात्रि वर्ण और वेश में अर्धनारीश्वर शिव की तांडव मुद्रा में नजर आती हैं। इस दिन माता को गुड़ का नैवेद्य चढ़ाएं और प्रसाद स्वरूप हर किसी को बांट दें। ऐसा करने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है और संकटों में माँ रक्षा भी करती है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के अष्टम स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इन्होंने अपनी तपस्या से गौर वर्ण प्राप्त किया था। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। साथ ही नारियल का दान करना भी शुभ माना गया है। ऐसा करने से माँ मनुष्य की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी कि 9वें दिन माँ दुर्गा के नवम स्वरूप की सिद्धिदात्री की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इस दिन माता को चना हलवा का भोग लगाना चाहिए। साथ ही कन्या पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और माता के आशीर्वाद से समृद्धि भी आती है। माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय।